अभी प्रभु जी आपकी जिज्ञासाओं के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जब भी किसी संत महात्मा की बातें होती हैं, उनके भक्तगण जब उनकी बातें करते हैं, तो प्रभु जी वो तो उनमें भगवान स्वरूप मानते हैं और यही मानते हैं कि दुनिया में यही सर्वश्रेष्ठ हैं, और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानकर उसी तरह से, उसी भाव से उनको देखते हैं और उसी तरह की कहानियाँ बताते हैं। जैसे कि श्री देवराहा बाबा के बारे में जो कहानियाँ प्रचलित हैं, सोशल मीडिया पर हों, किताबों में हों, उनके भक्तों के माध्यम से आप तक पहुँची हों। लेकिन मेरा तो वही होता है, श्री बाबा जी कहते हैं कि जो भी देखो उस पर चिंतन करो, मनन करो, आत्मसात करो, जो शंका हो बार बार जाकर उनसे पूछो, और उसके बाद फिर अपना अनुभव लोगों के सामने बताओ कि देखो ये मैंने अनुभव से जाना है, आप भी जान सकते हो, मैंने ये महसूस किया है, आप भी महसूस कर सकते हो। यही तो होता है प्रभु जी। पहली बात, बाबा जी क्या खाते थे और बिना खाए हवा से कैसे रहते थे? तो प्रभु जी पहले तो ये बता दूं आपको कि बाबा जी दूध और शहद लेते थे। गाय का दूध लेते थे और शहद। भोजन नहीं करते थे, उन्हें भूख नहीं लगती थी। इसके पीछे कारण ये थे, उन्होंने खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लिया था, या कहें साध लिया था। अब खेचरी के बारे में भी कभी आपको प्रभु जी विस्तार से बताएंगे, क्योंकि कम समय में किसी संत के बारे में बात करने के लिए तो हम कुछ बातें आपके साथ अभी शेयर कर लेते हैं। खेचरी में क्या होता है प्रभु जी, हमारे सहस्त्रार में श्राव होता है। प्रकृति से साधना के दौरान साधक जब साधना करता है तो हमारे सहस्त्रार में कंपन होने लगता है, उसमें चुंबकीय शक्ति बढ़ जाती है। ये बहुत सेंसिटिव हिस्सा होता है। तो वो चुंबकीय शक्ति इस सौर मंडल से, तत्वों से चीजों को ग्रहण कर लेती है जो इस शरीर के लिए जरूरत है। और फिर उसका अंदर श्राव होता है और हमारे शरीर के रग रग में सेल उसको ले लेता है, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सहस्त्रार से लेके नाखून तक। खेचरी में क्या होता है, हमारी जीभ का ये जो नीचे एक धागा सा होता है, वो साधक उसको काट लेता है। आप लोग मत ऐसे प्रयास करना, क्योंकि बहुत से मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैं खेचरी का अभ्यास करता हूँ। ये अभ्यास करने से नहीं होता है, ये गुरु के सानिध्य में रहकर, वो भी जरूरी नहीं है हो जाए। ये आपके प्रारब्ध, प्रभु कृपा और गुरु अपनी शक्ति का जब आपके अंदर संचार करता है, तब वो शक्ति आपको प्राप्त होती है। मैंने देखा है बहुत लोगों को जीभ का आगे का हिस्सा काट लेते हैं, जीभ को पूरी पलटने की उनकी आ जाती है, और वो लगता है कि वो ब्रह्मांड जो हमारा वो होता है ना अंदर, वहां तक जाके जीभ उनकी पहुंच जाती है। कुछ जीवन रस तो ले लेते हैं हम ऐसे। मैंने आपको बताया था कि हमें सुबह उठ के थूकना नहीं चाहिए, उसको अंदर लेना चाहिए, और जीभ के आगे वाले हिस्से से पूरे तालू को चाट लें और चाट के अंदर कर लें, क्योंकि हमारे सोते समय वो जीवन रस का श्राव होता है, कुछ अंदर कुछ बाहर, और हम जरा की ओर बढ़ते हैं।
वो श्राव धीरे 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 कम हो जाता है और लेने की शक्ति कम हो जाती है। उसके बाद श्राव होता है और हम बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं, युवा, प्रौढ़ा और वृद्धावस्था की ओर जाते हैं। तब हम कहते हैं कि जीव के अग्रभाग से तालू को चाट के और हम उसको अंदर पान करें। खेचरी मुद्रा में क्या होता है, सिद्ध संत अपनी जीव को पूरी पलटकर जब उन्हें लगता है 2 बार दिन में या 3 बार ध्यान में बैठ के समाधिस्थ होके जीव को करके, और ब्रह्मरंध्र का जो द्वार है एक सुषुम्ना का और आज्ञा चक्र का, यहाँ पर एक दरवाज़ा है, वहाँ जाके अपने जीव को लगा लेते हैं और पूरे शरीर को पोषक तत्व मिल जाते हैं। ये सक्रिय हो जाता है। कई संतों के बारे में आपने सुना होगा कि भोजन नहीं करते। हिमालय में गुफाओं में जो संत रहते हैं, कितने वर्षों से रहते हैं, और मैं तो प्रभु जी उनसे मिला हूँ, क्योंकि मेरी तो जिज्ञासा ही ये रहती थी कि मैं हिमालय के किसी आखिरी गांव में जाके, चाहे वो कुमायूं हो, चाहे गढ़वाल हो, चाहे वो उधर मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल उधर हो, देखता था कहाँ गुफाओं में संत रहते हैं। कुछ लोगों के दर्शन भी हुए, बताऊंगा आपको। तो वो प्रभु जी उसी उससे ये सक्रिय होके चुंबकत्व शक्ति बढ़ जाती है, प्रकृति से वो तत्व ले लेते हैं और उनके जीव का अग्रभाग है वो उससे पूरे शरीर में संचार होता है। बहुत सेंसिटिव होता है जीव का जो अग्रभाग है, पूरे शरीर में चेतना सक्रिय हो जाती है, एनर्जी आ जाती है, एक्साइटमेंट हो जाता है। तो वो जो अग्रभाग है जीव का, उसको वो जब वहां पे उसको थोड़ी देर में जीव को वहां लय करके और उसको थोड़ी से घर्षण करते ही समाधिस्थ हो जाते हैं, खो जाते हैं और शरीर के पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो दिवराहा बाबा को खेचरी सिद्ध थी। दूसरा, वो मचान पर रहते थे, तो वो सूर्य से शरीर के पोषक तत्व जो है वो ले लेते थे। धूप में तो बैठते ही थे। जब सूर्य उदय होता था, सूर्य उदय होता है तो 7 रश्मियां अलग अलग तरह से निकलती हैं। जब ताप बढ़ता है तब वो मर्ज हो जाती है। उस समय वो जो ज़रूरत होती है, मैंने आपको बताया था हमारे शरीर में 7 लेयर्स हैं और वो 7 तरह की किरणें जो सूर्य की आती हैं, तो संत साधना के दौरान उनसे शरीर के पोषक तत्व ग्रहण कर लेता है। सूर्य की रश्मियाँ क्या करती हैं, इस धरती में जाती हैं, उपजाऊ जो फसल होती है उसको शक्ति देती हैं। वृक्षों में जो फल होते हैं उन फल को शक्ति देते हैं, वृद्धि करते हैं उनको, बाद में हम उनको पान करते हैं। तो जो मूल तत्व है वो ऊर्जा है और वो ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं संत नेचुरल। ये तो एक बात हो गई। दूसरा, उनके पास सिद्धियां थी, चमत्कार जो लोगों के जीवन में घटे। दिवराहा बाबा के पास तांत्रिक सिद्धियां नहीं थी, और जो मैं आपसे जिक्र करूंगा संत महात्माओं की, उनके पास तांत्रिक सिद्धियां थी। बाबा जी के पास तांत्रिक सिद्धियां नहीं थी। खेचरी सिद्ध थी, अष्टांग योग में पारंगत थे श्री श्री दिवराहा बाबा। अष्टांग योग क्या होता है आप पूछेंगे? आप सब जानते हैं जो साधक हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं। लेकिन अष्टांग योग में पारंगत होने के लिए इन 8 अंगों का एक साथ प्रयोग करता है साधक।
और ये 8 अंगों के माध्यम से जब वो साधना करता है, 8 को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए शुद्ध बुद्ध होकर, तो वो कहीं ना कहीं उस परम सत्ता से अपने आप को जोड़ लेता है। हमारे इस सौर मंडल में जहां हम सब रहते हैं, चारों तरफ मैग्नेट हैं, पॉइंट्स हैं जगह जगह। वो पॉइंट्स क्या करते हैं, उनकी चुंबकीय शक्ति होती है, कहीं से कुछ लेते हैं, इस पृथ्वी पर भेजते हैं, और कुछ पॉइंट पृथ्वी से कुछ लेते हैं और उसको ऊपर छोड़ते हैं। और इन जो चुंबकीय शक्तियों के जो पॉइंट हैं, ये कहीं ना कहीं पावर हाउस से जुड़े होते हैं। जब हम परम सत्ता की बात करते हैं तो लोग पूछते हैं परम सत्ता क्या है। वो तो विस्तार से बताएंगे, मैंने आपको बताया था वो सुरंग वाला, वो निराकार स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर। लेकिन हम इस सौर मंडल की बात कर रहे हैं, वो तो ब्रह्मांड का नियंता है। वो पावर हाउस तो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रहा है। लेकिन हमारे इस सौर मंडल का जो पावर सेंटर है वो सिद्ध आश्रम है। सिद्ध आश्रम में एक वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं, एंटीना। विज्ञान की भाषा में कहते हैं उपग्रह। और ये तमाम जो चुंबकीय शक्तियों के जो केंद्र हैं इस सौर मंडल में, वो वहां से तार उनके जुड़े हुए हैं। वो वहां से ग्रहण करते हैं, पृथ्वी पर छोड़ते हैं। हमारे चारों तरफ जो तरंगें, जो लेयर्स हैं, वो उनको ग्रहण करती हैं। और हमारे शरीर की लेयर्स भी ऐसे उनमें कंपन होता है, कुछ चीज़ें लेती हैं, कुछ चीज़ें छोड़ती हैं। इस शरीर के अंदर भी कुछ चीज़ें वो ग्रहण करता है, हमारे सेल, और कुछ चीज़ों को वो बाहर छोड़ देता है। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ये भी एक प्रक्रिया है। ऐसे ही अन्य चीज़ें कार्य करती हैं प्रभु जी। सूर्य तो बहुत दूर है, लेकिन उनके जो तत्व हैं, वो चुंबकीय जो जगह जगह केंद्र है ना, वो उनको आत्मसात कर लेते हैं, उस एनर्जी को। और सूर्य तो हमें 12 घंटे ही दिखाई देता है। सुबह उदय होता है, शाम को अस्त हो जाता है। अस्त होता नहीं है, हमारे यहाँ अस्त हो जाता है, कहीं उदय हो जाता है। लेकिन वो जो चुंबकीय जो केंद्र हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो 24 घंटे विकिरण करते रहते हैं। हम 24 घंटे ग्रहण करते हैं, 24 घंटे करते रहते हैं। तो जो साधक होते हैं, सिद्ध होते हैं, उनका उनसे संपर्क होता है, उनको ज्ञान होता है, और वो वहां से एनर्जी, और वो जो एनर्जी लेते हैं, तो हमारे जो सेल हैं, अगर हमारे आम आदमियों के, हम और आप आम लोगों के सेल, अगर एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं, अगर 1 साल में नीचे डेड होते हैं और नए पैदा होते हैं, ऊपर के मर जाते हैं सेल, नए आ जाते हैं, उन संत महात्माओं के वो सेल 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा से युक्त होते हैं। अगर हमारा सेल 24 घंटे में मरता है, उनका समझ लीजिए 24 दिनों में। इसलिए उनकी उम्र बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती है। बाबा जी जब अष्टांग योग या खेचरी की बात करते थे, तो कहते थे कि भजन फिर भी जरूरी है। भजन से ही परमात्मा आपके हृदय में जो विराजित हैं, वो तार झंकृत कर देते हैं भजन से।
और जब वो झंकृत कर देते हैं, एक अंदर से एक रिदम, एक लय, एक ताल, एक ट्यून हो जाती है। और उसके बाद जब आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसका बेस तैयार हो जाता है, तब उपलब्धि होती है। बाबा जी का मतलब था कि आप लोग प्रयास करें, लेकिन ये ना समझें कि इस सबसे चमत्कार हो जाएगा। बाबा जी ने सिद्ध कर लिया है तो आप लोग भी सिद्ध कर लेंगे। जल्दबाजी में, मतलब उनका ये कहना था कि कोई ऐसा काम जल्दबाजी में ना करें। बहुत से लोग खेचरी अभ्यास करने लगते हैं, जीभ का वो आगे के जो नस है वो काट लेते हैं, पीछे कर लेते हैं और कहते हैं मैं खेचरी का अभ्यास कर रहा हूं। कुंडलनी के लिए मैंने देखा बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं, क्या करते हैं, मैं कुंडलनी जागरण करने की क्रियाएं कर रहा हूं। कोई कहता है हम स्वाधिष्ठान तक आ गए, मणिपुर चक्र तक आ गए, कोई कहता है हम हृदय चक्र तक आ गए। प्रभु जी आनंद ले सकते हैं आप इसमें, लेकिन कई लोगों में मैंने जुनून भी देखा। मार्गदर्शन सही नहीं, क्रियाएं सही नहीं, लेकिन जुनून और परिणति क्या होती है, बहुत से लोगों को प्रभु जी हमने मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हुए भी देखा है। साधकों को, संतों को भी देखा है प्रभु जी। एक साध्वी को मैंने हिमालय में देखा, कुंडलिनी का हर समय, कुंडलिनी के लिए हर समय ध्यान, बाद में उनकी मन स्थिति खराब हो गई प्रभु जी, मानसिक विकार उत्पन्न हो गए। तो जब हम किसी महापुरुष के, किसी संत के, किसी सिद्ध पुरुष की इस तरह की बातें करते हैं, तो आप उन्हें सुने और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। पहले उसका ज्ञान लें, किसी मास्टर की शरण में जाएं। मास्टर का मतलब नॉलेज मास्टर, उससे उसकी विधि सीखें, तरीका सीखें, धीरे 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 अभ्यास करें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, तब आप अपने अंदर पहुंच पाएंगे। उसके लिए जरूरी है अपने आप को समझना। ऐसा है प्रभु जी। तो बाबा जी में ये जो शक्तियाँ थी, ये 1-2 दिन के अभ्यास से नहीं थी, उनका प्रारब्ध था, उनके सद्गुरु की कृपा थी, उनका जुनून था, लेकिन उनको वो तरीका पता था, लय और ताल से उन्होंने ट्यून कर लिया था अपने आप।